दिल्ली के आगे रेवाड़ी और रेवाड़ी के आगे जो सादलपुर है, सादलपुर के पास एक ग्राम ददरेवा गांव है। साथियों ध्यान देना, वहां के महाराज उमर सिंह राज करते थे। दादा ध्यान दें, एक एक शब्द एक एक बात पर गौर करना। जहां आप लोगों को ना समझ में आए, आप एक बार नहीं 4 बार पूछोगे, मैं 4 बार बताऊंगा। साथियों ध्यान देना, महाराज उमर सिंह जो जारवीर महाराज के बाबा थे, उमर सिंह महाराज बड़े अच्छे राजा थे और इनकी दादी का नाम था राम कौर। ध्यान दें, एक एक बात पर गौर करना। पिता समान बुजुर्ग माता मैंने ध्यान दें। जो जारवीर महाराज के बाबा थे उमर सिंह, इनके 2 लड़के हुए। बड़े लड़के का नाम जेवर सिंह और छोटे लड़के का नाम नेवर सिंह। और भैया चिमटा वाले ध्यान दें, हर माँ बाप की इच्छा होती है, हर माँ बाप की इच्छा होती है लला, जब लला सियाने है जाए, जब का हो तो बरी, जब लला सियाने है जाएं तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि अपने लला को भौंपा कर दें। महाराज भौंपा का हो ब्याह भाव ना है। हाँ, अबे तुम कुंवारे हैं महाराज। अच्छा तो इंतजाम कहूँ ब्याह करा दो माऊ। हर माँ बाप की इच्छा होती है हाँ महाराज कि अपने लला को अच्छे से ब्याह कर दें। अच्छी सी बौरिया घर पे आई है, रोंद के 5 दावे रोज सेवा करे लला। 5 टोरे के दावे, अरे दावे मारे लला की अच्छी सी शादी कर दें। तो बताया गया और लला जमानों कछु मॉडल चल रहा है। कौन सा महाराज? पहले तो बरी मम्मी पापा की मर्जी से का हो तो बरी अरेंज मैरिज। हाँ महाराज। फिर बाबा काका तो बरी लव मैरिज, कोर्ट मैरिज। और फिर काका तो बरी कोर्ट मैरिज। हाँ महाराज। और जब मम्मी पापा ने ना सुनी तो भाग मैरिज। साथियों ध्यान देना, महाराज उमर सिंह ने सोचा कि हमारे बेटे सियाने हो गए हैं तो इनकी शादी कर देनी चाहिए। तो बताया गया है जो सिरसापट्टनम के महाराज कुंवरपाल थे, ध्यान देना पिता समान बुजुर्ग माता बहने सभी लोग, जो सिरसापट्टनम के कुंवरपाल थे उनकी 3 कन्याएं थी। दादा जो भी पाल थे उनकी 3 कन्याएं थी, बाछल, काछल और आछल। तो महाराज उमर सिंह ने बाछल की शादी जेवर सिंह के साथ में कर दी और काछल की शादी नेवर सिंह के साथ में कर दी। जो तीसरी लड़की थी वो आपके प्रांत हरियाणा देश में राजा रूप सिंह को ब्याही गई थी। दादा क्या हुआ है लाला, जब ध्यान दें, जब इधर विवाह करके लला क्या हुआ, जब विवाह करके लला कि विवाह कर लौट के आए, भैया विवाह कर लौट के आए, खुशी सबने मनाई है। जब जेवर सिंह और नेवर सिंह की शादी हो गई लाला, विवाह करी लौट के आए, खुशी सबने मनाई है। और खुशी उमर सिंह है भाई, खुशी उमर सिंह है भाई, खुशी भय है नर नारी। खुशी भाई राम कौर मैया,
खुशी भई राम कौर मैया, खुशी भय है नर नारी है। साथियों ध्यान देना, इधर महाराज उमर सिंह महाराज ने दोनों बेटों की शादी कर दी। शादी होने के बाद जब दोनों रानियां घर पर रहने लगी, साथियों ध्यान देना, विधि का विधान कुछ और था, परमेश्वर की गति कुछ और थी। रानी बाछल और रानी काछल की गर्भ से कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। जब जन्म नहीं लिया तो भैया और लला चिमटा वारे, जब कोई बहू बेटी की शादी हुई है, जब कोई बहन बिटिया की शादी हो के आए लला चिमटा वारे, और जब साल 2-4 साल बीती आए, जब कोई लली लला पैदा ना होए तो बड़ी सास पानी ना पियन दे, तो पानी ना पियन दे महाराज। और नंद तो पंजन की बल ठारी हो, या तो पंजन की बल महाराज। जका तो नकटी, तूने तो मेरी बिल्कुल पूछ कटाई दई, मुझे कटाई दई। साथियों ध्यान देना, महाराज मैया बाछल की गर्भ से कोई जब बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया तो भैया एक दिन की बात है, ध्यान दें। क्या हुआ महाराज, जेवर सिंह अपनी कचहरी के लिए जा रहे थे, नीली घोड़ी पर सवार होकर के। आइए गौर करते हैं लला। बेटा वे घोड़ी पे सवार, भैया राजा हुई घोड़ी पे सवार, राजा कचहरी रहो तो जायरी। बहुत सुंदर। महाराज जेवर सिंह नीली घोड़ी पर सवार होकर के जब अपनी कचहरी के लिए जा रहे थे, लाला ए लाला, राजा हुई घोड़ी पे सवार, ए भैया राजा हुई घोड़ी पे सवार, राजा कचहरी रहो तो जायरी। और अरे मजले मजले राजा जाए रो, अरे मजले मजले राजा जाए रो, अरे कचहरी रहो तो जायरी। बहुत अच्छे। और संदीप भैया, अरे जय जय गोरखनाथ गुरुजी, अरे जय जय गोरखनाथ गुरुजी, अरे जय जय जाहर पीर जी। जय हो। और अरे जय जय नरसिंह वीर देवता, अरे जय जय भरजू वीर री। जय हो।
मैया राजा हुई घोड़ी पे सवार, राजा हुई घोड़ी पे सवार, लला कचहरी जाए रो है, राजा हुई घोड़ी पे सवार, आज कचहरी जाए रो है। कचहरी जाए रो है, राजा कचहरी जाए रो है, बेटा हुई घोड़ी पे सवार, राजा कचहरी जाए रो। जय हो। साथियों ध्यान देना, महाराज जेवर सिंह महाराज आज नीली घोड़ी पर सवार होकर के आज जा रहे हैं आज अपने दरबार के लिए। तो साथियों ध्यान देना, कुछ ऐसी रास्ते में देखा तो 3 बार पले को ठोंक दिया और 3 बार झाड़ू मार करके पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। साथियों ध्यान देना, जेवर सिंह आज अपनी कचहरी के लिए जा रहे थे तो महत रानी ने देख करके असगुन किया तो महाराज आज जेवर सिंह ने आज अपने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से कहा है कि बेटा जाओ और इस महत रानी को बुला करके मेरे पास लाओ। और जैसे ही भैया मंत्री पहुंचा है, मंत्री ने आज महत रानी से कहा है आपको हमारे महाराज जेवर सिंह बुला रहे हैं। तो भैया इधर जब महत रानी आई है महाराज जेवर सिंह के पास में, तो महाराज जेवर सिंह ने आज महत रानी से कहा है कि बेटी ये बताओ तुमने हमें देख करके असगुन कैसा किया है। जैसे इतने वचन सुने हैं तो आज महत रानी कहने लगी महाराज आप राजा हो, अगर मैंने आपको बता दिया तो आप हमें फांसी। ने कहा है बेटी तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें मैं कुछ नहीं करवाऊंगा, आप हमें बताओ कि आपने हमें देख करके ये असगुन कैसा किया। तो महत रानी बोली सुनो महाराज कि प्रात होत मुखेला लखो, सुनो मेरे महाराज पूरो दिन बीत जावे गो, मुझे अन्न मिले वो ना। साथियों ध्यान देना, महाराज जेवर सिंह ने आज जब पूछा है महत रानी से तो महत रानी ने बता दिया महाराज आप निर्वंशी हो, आप निर्वंशी हो, आपके रानी की कोख से कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया, आपका मैंने चेहरा देख लिया, मुझे आज भोजन ग्रहण नहीं होगा। साथियों ध्यान देना, इधर बताया गया महाराज जेवर सिंह ने जैसे ही सुना, आज महाराज जेवर सिंह सोचने लगे ऐसे राजा से तो भिखारी अच्छा है जिसकी चेहरा जिसका सूरत देखने के बाद में प्रजा को भोजन नसीब नहीं होता है। साथियों ध्यान देना, महाराज जेवर सिंह आज अपनी कचहरी ना जाकर के वापस महलों में आ रहे हैं। साथियों ध्यान देना, जैसी मैया बाछल ने आज आते हुए देखा तो बड़ा ही सम्मान किया। आबत बलम ने हार उठी तत्काल जन पलंग नभायो, और मोर पंख को बीजना लेके लला बलम पे आज डुलाया। आज महाराज जेवर सिंह महाराज आज बैठ जाते हैं, मैया बाछल आज पूछने लगी, मोर पंख का बीजना करने लगी, पूछने लगी नाथ आप जब भी आते थे खुशहाली के चिन्ह लाया करते थे, आज क्या बात हो गई, आप इतने उदास इतने मनहीन क्यों हो।
जब आज महाराज जेवर सिंह के साथी आंखों से अश्रुधारा बह रही है, मैया बाछल ने आज अपना धोती का खूंट लेके आज महाराज के आंखों के आंसू पहुंचे। पूछा है महाराज आप क्यों रो रहे हो? तो आज महाराज जेवर सिंह की हिलकी भराई। महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी गजब हो गया। रानी बाछल कहने लगी नाथ बताओ क्या बात है? तो मैया बाछल से महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी आज मैं जब अपनी कचहरी के लिए जा रहा था तो महत रानी ने मुझे देख करके असगुन किया, और जब मैंने पूछा तो उसने खुले शब्दों में कहा महाराज आप निर्वंशी हो, आपके कोई संतान नहीं, इस वजह से आज मुझे भोजन ग्रहण नहीं होगा। साथियों ध्यान देना, जैसे इतने वचन सुने तो आज मैया बाछल की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मैया बाछल कहने लगी नाथ चाहे कितना भी बड़ा परिवार हो, चाहे कितना भी दौलत से भरा भंडार हो, लेकिन एक बेटी हो बेटे के बिना ना सूना होता है। साथियों ध्यान देना, मैया बाछल रोने लगी। मैया बाछल कहने लगी नाथ अरे चाहे लाख बड़े होए घर में मोती, मैया बाछल कहने लगी नाथ अरे चाहे लाख भरे होए घर में मोती, और बिन बेटा सोवा नहीं होती। अरे रानी आंगन में रोती 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 हाय रोती, और अछुअन से पुखड़ा होती। बाछल गैया छिटकराई, अरे जन्मो न कोई कुमर हजारी। मैया बाछल कह रही है नाथ मेरी कोख में पत्थर पड़ गए, मैंने एक बेटी बेटा नहीं दे आया प्रभु। मैया पिलक परी बहराई, जन्मो न कोई उमर हलाली। मो पैर उठ गो करतार, नजर फेर लई पापी धनान। मैया बाछल कह रही है नाथ मेरी कोख में पत्थर पड़ गए, मैंने एक बेटी बेटा नहीं जाया नाथ। रानी को राजा रो समझाई, प्राणन प्यारी रानी हमारी। मैया बाछल रो रही है, महाराज जेवर सिंह समझा रहे रानी पागल मभी कहता है भैया अरे को कई रोवे, अरे शान सवेरे को कई से सके मोरारी राती। अरे को कई लोबे बखतरे परे पे, को कई लोबे तीज त्योहारी।
अरे समय परे पैजू भैया रोवे, बहना रोवे तीज त्योहारी। भैया अब तो रोए रोए बाछल कहे, अब तो रोए रोए मैया कहे पेट में पत्थरा पड़ गए। अब तो रोए रोए मैया कहे पेट में पत्थर पड़ गए। अरे पत्थरा पड़ गए हैं, पेट में पत्थर पड़ गए हैं। अब तो रोए रोए मैया कहे पेट में पत्थरा पड़ गए। साथियों ध्यान देना, मैया बाछल रो रही है। मैया बाछल आज कह रही है प्रभु मेरी कोख से कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया।